हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँ इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप किसी भी स्ट्रीम के हों, चाहे आप आईटीआई वाले हों, चाहे आप डिप्लोमा वाले हों, चाहे आप बीटेक वाले हों, चाहे माइनिंग वाले हो या नॉन माइनिंग वाले हो, किसी भी ऑल स्ट्रीम के हों, माइनिंग सेक्टर में आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी निकलता है जो आप लोग तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि माइनिंग सेक्टर के बच्चे ही जनरली मुझे फॉलो करते हैं और उन्हीं तक बात पहुंच पाती है। तो अगर आप किसी भी अदर स्ट्रीम से हैं तब भी इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि माइनिंग सेक्टर में जब भी वैकेंसी निकलेगी, चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और अगर एचईएमएम ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, एचईएमएम ऑपरेटर में आप जाना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए एक सुनहरा मौका है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी आपको अपडेट मिले। अगर आप ओवरमैन या माइनिंग सरदार की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप ओवरमैन या माइनिंग सरदार की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट कोल के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे आप डीजीएमएस एग्जाम के लिए करें, चाहे आप कोल इंडिया के लिए करें, अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो लाइव क्लास ऑलरेडी चालू है। आप मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा 6200 670 155 6200 670 155। इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डिटेल बता दूंगा क्लासेस का। उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन कवर होंगे, मतलब बेसिकली ओवरमैन माइनिंग सरदार सेकंड क्लास का पूरा पोर्शन कवर होगा। चलिए आते हैं डायरेक्टली वैकेंसी के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये जो कंपनी है, डीबीएल नाम है इसका। डीबीएल का मतलब होता है दिलीप बिल्डकॉन। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और इसका कंस्ट्रक्शन का भी काम है, साथ ही साथ माइनिंग का भी काम है। तो माइनिंग का जब काम करती है तो माइनिंग में इसको एम्प्लॉय हायर करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन में भी काम करती है तो वहाँ पर भी एम्प्लॉय हायर करना पड़ता है। तो यहाँ तक आप पहुँचेंगे कैसे वेबसाइट में, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। आप सबसे पहले कोई ब्राउजर ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है दिलीप, BUILD बिल्ड कॉन, CON कॉन। इसके बाद आपको स्पेस डालना है और लिखना है पीपल जस्ट अ सेकेंड ज्वाइन अस। ठीक है, पीपल ज्वाइन अस लिख के सर्च करना है, या फिर डायरेक्टली आप वैकेंसी लिखेंगे तब भी सर्च कर सकते हैं। ये डीबीएल का ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में नहीं आना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा होगा इंगेजिंग विथ दिलीप बिल्डकॉन्स इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी। तो इस टाइप का लिखा होगा, इसमें क्लिक कीजिएगा। तो इसके बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। वैकेंसी का नाम क्या है? बेसिकली वैकेंसी का नाम है ड्राइवर और ऑपरेटर का वैकेंसी। चाहे आप कोई भी चीज़ चलाते हो, ठीक है, आपके लिए मौका निकला हुआ है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ड्राइवर और ऑपरेटर का ये जो वैकेंसी है ये निकला हुआ है। तो इसको अगर आप एचईएमएम वाले हैं, एचईएमएम का तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि एचईएमएम का जॉब मिल जाए, ड्राइवर का मिल जाए या ऑपरेटर का मिल जाए। ऑपरेटर में बहुत सारे एक्सकोवेटर हैं, इसका ऑपरेटर हो सकता है। डोजर वगैरह है, इसका ऑपरेटर हो सकता है। मशीन चलाते हैं, इसका आप कर सकते हैं काम। ठीक है, इसके बाद पॉकलेन वगैरह कुछ भी चलाते हैं। ये इवन आप अगर एचईएमएम चलाते हैं, मतलब इवन अगर आप डंफर चलाते हैं तो भी आपका यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। इवन अगर आप खाली गाड़ी चलाते हैं, डंफर नहीं बल्कि फोर व्हीलर ही चलाते हैं, तब भी आपका वैकेंसी निकला हुआ है। तो ये सब कोई एक बार में संपर्क कर सकते हैं कंपनी को। संपर्क करने का तरीका क्या होगा? ऑफिशियल वेबसाइट में है। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म्स आएगा, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ को आपको भरना है। एप्लीकेशन पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपको लिखना है कि आप क्या चलाते हैं। आप डंपर चलाते हैं, आप फोर व्हीलर चलाते हैं, एचएमवी चलाते हैं, मतलब एलएमवी चलाते हैं, लाइट लाइट मोटर व्हीकल चलाते हैं, या फिर एचएमवी चलाते हैं तो डंपर चलाते हैं। ठीक है, डंपर ऑपरेटर हैं आप, या मशीन ऑपरेटर हैं, एक्सकोवेटर ऑपरेटर हैं, या डोजर ऑपरेटर हैं आप। ठीक है, ऐसा करके जो भी आपका होगा, या क्रेन ऑपरेटर हैं आप। ठीक है, तो ऐसे करके, या ड्रैगलाइन ऑपरेटर, तो जो भी होगा आपको यहाँ पे लिखना है। फिर प्रीफर्ड जोन आपको चुन सकते हैं उसमें। ठीक है, बाकी आप यहाँ जोन में अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसको छोड़ सकते हैं, या फिर आप अपना लोकेलिटी का एड्रेस डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, बेसिक डिटेल आपको फिल करना है ना। बेसिक डिटेल के बाद आपको ड्राइविंग का लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे अच्छे से फिल करना है। ठीक है, कहीं पे अगर काम किए हैं कोई कंपनी में तो उस कंपनी के बारे में आपको डिटेल में भरना है कि आप कहाँ पे काम किए थे। ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस कितना दिन का है, कंपनी का नाम क्या है। अगर रेफरेंस है, मतलब डीबीएल में अगर कोई आपका काम कर रहा है तो उसका आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं कि डीबीएल में ये आदमी काम कर रहा है, इस पोस्ट पे है, इसका मोबाइल नंबर ये है। यहाँ पे आप रेफरेंस डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे साइन करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। जैसे आपका जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है
वो अटैच करने पड़ेंगे। एलएमवी वाला अगर लाइसेंस है तो वो भी अटैच करना पड़ेगा। अगर एचईएमएम का लाइसेंस है, जिसको हैवी लाइसेंस बोलते हैं, वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, आरटीओ का जो वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन वाला, जो कागज है, वो भी आपको लाइसेंस अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, पुराना वाला है, तो कोई बात नहीं। आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। बैंक का जो पासबुक है या कैंसिल्ड चेक है, दोनों में से कोई भी एक अपलोड करना पड़ेगा। तो पासबुक का जो फ्रंट होता है, इसमें अकाउंट नंबर और ये सब फोटो वोटो होता है, उसको अपलोड करना है। पैन कार्ड डालना है अगर है तो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, कोई भी डॉक्टर से बना के आप इसको अपलोड कर सकते हैं। मतलब अपलोड मीन्स डालना पड़ेगा। इसके बाद पे स्लिप, जो अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका जो लास्ट पे स्लिप होगा वो आपको ऐड कर देना है। अगर पे स्लिप नहीं मिलता है तो बैंक का जो स्टेटमेंट होगा ना, बैंक का स्टेटमेंट जो लास्ट वाला होगा वो आप इसमें डाल सकते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद 4 गो पासपोर्ट साइज फोटो और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कॉपी, मतलब कि अगर 10th किए हैं तो 10th का जेरेक्स वेरेक्स जो भी है, 12 है तो 12 का, ये सब का सब आपको जेरेक्स डालना है। इसमें से ओरिजिनल एक भी चीज नहीं डालना है, सबका सब जेरेक्स डालना है। इस फॉर्म को भरना है, इसको पिन अप करना है, एक इन्वलप में डालना है। इन्वलप आपका A4 साइज का होगा। A4 साइज का मतलब जितना बड़ा आपका पेज है उतना बड़ा जो इन्वलप आता है, जो आपका 7 रुपया 10 रुपया में मिलता है, वो वाला इन्वलप लेना है, उसमें डालना है। और उसके बाद उसमें डालने के बाद आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे पोस्ट कर देना है। एड्रेस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2627 गुरु नानक प्लाजा, दूसरी मंजिल, अमलतास कॉलोनी, चूना भट्टी, स्क्वाचर, कोलार रोड, भोपाल। यहाँ पे पिन कोड दिया हुआ है। लैंडमार्क भी दिया हुआ है, हुंडई शोरूम के ऊपर वाली मंजिल, मतलब जहाँ पे हुंडई शोरूम है उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें इसका ऑफिस है। बाकी इसके बाद इसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। भेज दीजिएगा, भेजने के बाद आपको कॉल आएगा, कॉल आने के बाद आपको जाना पड़ेगा। इसमें कुछ ऐसा एग्जाम फिग्जाम कुछ होता नहीं, अपना कागज दिखाइए, उसका ट्रायल होता है, ट्रायल में आप चला के दिखा दीजिए, अगर उनको सही लगता है तो फिर आपका सैलरी फिक्स कर दिया जाएगा। जनरली जो लास्ट सैलरी होता है उसी से हिसाब किताब होता है। ठीक है, तो आप अगर HMM ऑपरेटर हैं या चाहते हैं बनना तो आप यहाँ आ सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। क्योंकि डीबीएल का क्या है, बहुत जगह अलग अलग जगह पे काम चलता है, एक जगह पे पर्टिकुलर है नहीं। अगर कहीं और भी काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि घर के आसपास आ जाए, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को आप। ठीक है, और अगर आप डीबीएल आप HMM वाला नहीं है तो यार देखो, ऐसा है कि ड्राइवर ऑपरेटर ये लोग उतने शिक्षित नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इन तक ये वीडियो पहुंचाइए। अगर आप माइनिंग वाले हैं या कोई भी स्ट्रीम के हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इन तक ये वीडियो पहुंचाने का कोशिश कीजिए। आपके पास जितने भी ऑपरेटर या ड्राइवर हैं उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनका फ्यूचर में थोड़ा मदद हो सके। चलिए, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।